Can I just add my own personal congratulations to the graduating class this evening? मैं अपनी ओर से वैयक्तिक तौर पर जो ग्रेजुएटिंग क्लास है उनको अभिनंदन देना चाहता हूँ। It is a real privilege and joy to be with you once again. एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित रहना ये मेरे लिए सौभाग्य और आनंद की बात है। I'm very conscious that some of the visiting speakers are due to leave very soon. मुझे ये पता है कि कुछ जो मेहमान हमारे यहाँ पर जो वक्ता आए हैं उन्हें बहुत जल्दी यहाँ से रवाना होना है And we deeply appreciate their presence. और जो वो उपस्थित है हमारे बीच इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं। So just for a very few moments, I want to turn your attention to Genesis chapter 22 and reading at the verse 6. मैं चाहता हूँ कि आप अपने बाइबल को खोलिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और 6ठे वचन से आगे हम अभ्यास करेंगे। And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. जहाँ वचन में लिखा है, सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ली, अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। This is a very familiar portion of scripture. ये वचन में सबसे जाना माना विभाग है। The call of Abraham to sacrifice his only son Isaac. इस विभाग में ये पता चलता है कि परमेश्वर यहोवा ने इब्राहिम को बोला, उसे कहा कि तुझे तेरे इकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाने ले जाना है। It was a challenging moment for him to make the journey from Beersheba to Mount Moriah in Jerusalem. और इब्राहिम के लिए ये एक चुनौती भरी और एक ऐसी राह थी जो उसे जहां वो रह रहा था वहां से लेकर माउंट मोराया वहां पर जाना था जो यरूशलेम में है। As he made that journey, there were 4 things that he took with him, which I trust our graduating class will spiritually take with them this evening. यहाँ पर बताया गया है कि 4 बातें हैं या 4 चीज़ें हैं जो अपनी यात्रा के लिए इब्राहिम अपने साथ ले गया, और मैं ये आशा रखता हूँ, उम्मीद मेरी ये है कि ये जो ग्रेजुएटिंग क्लास है वो इन बातों के ऊपर गौर करे और सीखे। He took the wood. देखिए यहाँ वचन में जैसे बताया गया है कि उसने लकड़ी ली, He took the fire. उसने आग ली, He took the knife. छुरी ली And he took the offering. और उसने बलि ली। The wood is a portrayal of Golgotha. और ये जो लकड़ी है ये एक तरह से गोलगाथा जो जगह है उसका एक प्रतीक समझे। The Apostle Peter made reference to the Lord Jesus Christ being crucified on the tree. पतरस जो है प्रेरित, उसने मसीहा वो कलवरी क्रूस या लकड़ी पर वो क्रूसित हुआ था ये बात बताई है। The wood that Abraham provided on this occasion came from a forest that he himself had planted. ये लकड़ी जो इब्राहिम अब अपने साथ ले जा रहा है वो एक ऐसे जंगल में से वो काट कर ले जा रहा है जिसे उसने खुद लगाया था। When he started to plant those trees, little did he know that one day one of those trees would be used to provide the wood for the offering of his son. आप ही सोचिए कि इब्राहिम जब इस जंगल को, इन पौधों को लगा रहा था तो उसे क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसमें उगने वाली जो लकड़ियां हैं उसे काट कर उसे अपने ही एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए ले जाना है। When the graduates came to this college some years ago, they did not understand or visualize the direction they would take. अब यहाँ पर भी देखिए जो ग्रेजुएट्स जितने साल पहले यहाँ पर आए थे अभ्यास करने के लिए, उन्हें पूरी तरह से मालूमात नहीं थी या कल्पना नहीं थी कि एक दिन ये मुकाम भी हासिल करेंगे। But central to their ministry
is the precious cross of the Lord Jesus Christ. लेकिन उनकी जो सेवकाई होगी उसके मुख्य केंद्र में प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है और उसका सुसमाचार है वो हमेशा रहेगा। And I would tenderly and graciously exhort them always to keep their eye focused upon the finished work of the Lord Jesus Christ. और मैं भरपूर स्नेह और प्रेम से उन्हें ये बात समझा देना चाहता हूँ, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहता हूँ इन बातों से कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार और जो क्रूसित हुआ था प्रभु यीशु मसीह, उसे हमेशा अपने जीवन में केंद्रित रखना है। The shedding of our Savior's precious blood is central to the life of every Bible believer. प्रभु यीशु मसीह ने जो खून बहाया, जो लहू बहाया, वो हर एक विश्वासी जो बाइबल आधारित विश्वास रखता है उसके लिए एक अहम भूमिका अदा करता है। And to those who are ministering from God's Word, I would encourage them never to finish their message without pointing the people to Golgotha. जो भी वचन का प्रचार करते हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपना संदेश कभी भी ऐसे ख़त्म ना करे जहाँ पर उन्होंने गोलगाथा में क्या हुआ था वो कथा उन्होंने कभी बताई नहीं हो। Then there is the fire which signifies the presence of God. फिर हम देखते हैं जो दूसरी चीज़ वो लेके गया था वो थी आग, जो परमेश्वर के विषय में प्रतीक बताता है। The Bible says that Abraham took fire in his hand. हम क्या पढ़ते हैं कि इब्राहिम अपने हाथ में आग लिए चला। It is interesting that the Hebrew for the word fire means the flame of the Lord. इब्रानी शब्द जो इस आग के लिए है वो जो अग्नि जो परमेश्वर की अग्नि करके जानी जाती है। It is exactly the same word that is used for the Shekinah glory when the Lord directed his people with the pillar of fire by night. जब परमेश्वर यहोवा वो अपने लोगों को जो आग की जो पिलर था उससे लीड कर रहा था, ये वही शब्द है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। The one thing that the graduating class cannot do without is the presence of God in their life. ये जो ग्रेजुएटिंग क्लास है वो एक चीज़ अपने जीवन में कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, वो है परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में। Moses said concerning the presence of God, if thy presence goes not with me, carry us up not hence. मूसा ने यहाँ तक परमेश्वर से कहा कि यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं जा रही तो हमें जहाँ ले जा रहा है वहाँ मत ले जा। And what is most challenging is this, that it is possible for a church to operate without the presence of God. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुमकिन है कि एक कलीसिया बिना परमेश्वर की उनके बीच की उपस्थिति के भी हो सकता है, चल सकती है। The church at Laodicea met every Sabbath day. क्योंकि उदाहरण है वचनों में ही, लाउदीसिया की जो कलीसिया है उनकी हालत भी कुछ इसी तरह थी, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी उनमें। They undoubtedly sang their hymns of praise. बिल्कुल उन्होंने उन दिनों में परमेश्वर के स्तुति के गीत गाए होंगे। The pastor was there to bring a message from the Bible. पासबान भी होगा उनके बीच में जो बाइबल खोलकर परमेश्वर के वचन ही बता रहा होगा। But where was the Lord Jesus Christ? लेकिन आप सोचिए उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कहाँ था? His presence was outside the door. क्योंकि उसकी उपस्थिति तो दरवाजे के बाहर थी। Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. The church had put the presence of God outside the door. तो लाउदीकिया की कलीसिया की हालत इस तरह हो गई थी कि उन्होंने प्रभु को अपने ही दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया था, और प्रभु खुद ये कहते हैं कि देख मैं द्वार खटखटाता हूँ, जो द्वार खोलेगा मैं उसके साथ आऊँगा, उसके पास रहूँगा, उसके साथ भोज करूँगा। The individual believer will not survive spiritually
without the conscious sense of God's presence. याद रखिए, कोई भी व्यक्ति, विश्वासी जो अपने आप को कहता है, वैयक्तिक तौर पर यदि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में वो अनुभव नहीं कर रहा है तो वो नहीं टिकेगा। Several times we read of Joseph in the book of Genesis, and the Lord was with him. बार बार हम यूसुफ का उदाहरण देखते हैं उत्पत्ति की किताब में, और जहाँ कहीं वो था वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहता था। And then we read of Potiphar's wife coming to him and requesting him to lie with her. और हम क्या देखते हैं, एक घटना ऐसी हुई कि पोटीफर की जो बीवी थी उसने आग्रह किया यूसुफ से कि तू मेरे साथ ये कुकर्म कर। But he would not sin because he was living in the presence of God. लेकिन उसने उस कुकर्म में शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमेशा निरंतर तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पाता था। But Potiphar's wife came, we are told, day by day. हमें वचन में ये बताया गया है कि पोटीफर की जो पत्नी थी वो हर रोज उसे उकसाने जाती थी। But she changed her message. Instead of saying, lie with me, she then went on to say, lie by me. और उसने किस तरह का षड्यंत्र रचा, ये नहीं बोला कि मेरे साथ ये लेट जा, परंतु मेरे पास आके लेट। Only for the presence of God, Joseph would have fell. देखिए, यदि यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होती तो यूसुफ जरूर नाकामयाब हो जाता। Dear young people, I passionately say to you, pray daily that your life will be surrounded with the presence of God. नौजवानों, मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि आप परमेश्वर से ये मांग रखो कि परमेश्वर तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में हर रोज रहे। And can I also say to you that God's presence doesn't change. मैं एक और बात बता देता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति कभी भी बदलती नहीं। People try to change God's word. देखो, लोग तो कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के वचन को ही बदल दे। They try to bring in new methodology into church worship. और अपनी ओर से ये जद्दोजहद करते हैं कि अलग अलग हथकंडे अपनाए, अलग अलग तौर तरीके अपनाए अपनी कलीसिया को आगे चलाने के लिए। But God's presence does not change. याद रखे, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो बदलने की नहीं। I urge you, please never take God's presence for granted. मैं आपको ये आग्रह करता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर की जो मौजूदगी है, उनकी उपस्थिति है, उसे कभी भी हल्का मत समझिए। Then very briefly he took the knife. और फिर आगे हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने साथ छुरी ले गया। And that is the pinnacle of governance. और ये जो छुरी है वो एक तरह से शासन करने का प्रतीक है। For the knife is used to sever, to cut off. देखिए, छुरी का इस्तेमाल कुछ काटने के लिए, अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। And that day Abraham was cutting off his own will. और उस दिन इब्राहिम क्या कर रहा था, उसकी खुद की इच्छा या मर्जी, उसे वो अलग कर रहा था, अपने आप को उससे जुदा कर रहा था। And when we are seeking to do God's will, we must remember this very important principle. देखिए, जब भी हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि मुझे तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, तो एक चीज ध्यान में जरूर रखिए। We don't prepare God's message as the Lord's servants. परमेश्वर के भक्त या दास होने के नाते हम परमेश्वर का संदेश तैयार नहीं करते। The Lord's message prepares us. परमेश्वर का संदेश हमें तैयार करता है। It cuts us off from the flesh. वो हमें हमारे शारीरिकता से जुदा करता है। It cuts us off from the world. वो हमें दुनियादारी से जुदा कर देता है। And it cuts us off from the devil. और शैतान से अलग कर देता है। And then we have the offering, और फिर आगे हम देखते हैं कि वो अपने साथ होम बलि ले गया, which is the presentation of grace. जो अनुग्रह का एक चित्र है। How beautiful are the words of Abraham in responding to Isaac's question. अब आप गौर कीजिए, जब इसहाक ने इब्राहिम अपने पिता को एक सवाल पूछा तो कितने अद्भुत रीति से इब्राहिम ने जवाब दिया। The Lord will provide
himself an offering. इब्राहिम ने कहा कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। And that providing for himself is a beautiful picture of our Lord Jesus Christ. तो ये जो वाक्य या शब्द है आप ही करेगा, ये एक बहुत सुंदर चित्र है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। The sacrifice of the Lord Jesus Christ upon the cross at Calvary कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान या बलि हम देखते हैं, was not simply for my salvation, वो महज मेरे उद्धार के लिए नहीं, but it was to meet the righteous demand of God. लेकिन जो परमेश्वर नीतिमान है और धर्मी है, उसकी जो डिमांड थी उसे पूरा करने के लिए वो था। Who made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. वो जो निष्पाप था वो हमारे लिए पाप बना, और ताकि हम जो अधर्मी थे अब प्रभु में धर्मी ठहराए जाए। There is no more precious doctrine in the Bible than the imputed righteousness of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के वजह से जो हमारे हिस्से या हमारे खाते में उनकी धार्मिकता आई है, उससे खूबसूरत और कोई संदेश पूरे बाइबल में आपको नहीं मिलेगा। And through the offering of his precious blood, we have received his righteousness as our guarantee that we're accepted in the beloved. तो जो बहुमूल्य पाक लहू प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर बहाया है, वो एक तरह से हमारे लिए गारंटी बनता है कि अब हमारे पाप धुल चुके हैं, हम परमेश्वर के सामने निष्पाप ठहरते हैं। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. हमें वो अंग्रेजी में एक गीत पता है कि वो कौन सी बात है जो मेरे पापों को धो सकता है, कोई और बात नहीं, केवल प्रभु यीशु का लहू मेरे पापों को धो सकता है। When I entered the ministry many years ago, बहुत साल पहले जब मैं खुद सेवकाई में कदम रखा, a dear man told me this very special word of advice. एक विशेष व्यक्ति ने, एक बहुत खास व्यक्ति ने मुझे इस तरह की सलाह दी। He said, "Young man, make much of the precious blood of the Savior." उन्होंने मुझे सलाह दी ये कहते हुए कि हे नौजवान, प्रभु यीशु मसीह का जो बहुमूल्य लहू है ना, उसे हमेशा याद रखना और उसको बहुतायत से इस्तेमाल करना। When we take the knowledge of Golgotha with us, देखिए, जब हम गोलगाथा में जो गाथा हुई थी उसे उसका ज्ञान हमारे साथ लिए चलते हैं, the knowledge of the presence of God, जहाँ पर हम परमेश्वर की उपस्थिति का समझ और ज्ञान आगे ले चलते हैं, the knife to sever from the world the flesh and the devil, और जो छुरी है वो इस संसार को जुदा करती है और हमारे शारीरिकता को जुदा करती है, उसे ले चलते हैं। our eyes will be forever focused on the blessed Lamb of God. तो हमारी आंखें हमेशा जो आशीषमान परमेश्वर का मेमना है उसके ऊपर टिकी रहेगी। The wood, the portrayal of Golgotha, याद रखिए, जो लकड़ी है वो गोलगाथा का प्रतीक है, the fire is the presence of God, आग आग परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। That's right. Sorry. It's okay. The knife, the pinnacle of governance, और फिर हमने छुरे को देखा जो एक शासन का पूरा प्रतीक है, and the offering, the presentation of grace. और जो होम बलि है वो परमेश्वर की अनुग्रह का प्रतीक है। I commend these thoughts to the graduating class today, जो विचार अभी अभी पेश किए गए हैं, मैं उन्हें समर्पित करना चाहता हूँ, जो ग्रेजुएटिंग क्लास है उन्हें, and trust that every one of us will know and love the Lord Jesus Christ as our own and personal Savior. और ये भरोसा रखता हूँ कि हर वो इंसान जिसने परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हुए सुना है, वो वैयक्तिक तौर पर ये तय करे और निर्णय ले कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारेगा। Thank you so much for listening.
आपने जो सुना उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। And may God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।